ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। ग्राम सभा बरतल के पट्टे की जमीन 505.33 एकड़ निरस्त जमीन को बहाल किया जाए। हमें जमीन दी जाए या मौत। हमारे साथ फर्रुखाबाद प्रशासन कर रहा है दुर्व्यवहार। ग्राम सभा बरतल पर पट्टे की जमीन को सरकार द्वारा बिना सूचना दिए हजारों बीघा जमीन को निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर किसान अपनी मांगों को लेकर आज लखनऊ स्थित इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन देने को मजबूर हुआ है। आपको बता दें कि 1974 से लेकर 2011 तक जो किसान अपनी खेती बाड़ी करके अपना घर का गुजर बसर करता था, उसको सरकार द्वारा बिना सूचना दिए ही किसानों के लगभग 1000 बीघे से अधिक जमीन को बिना सूचना दिए ही उनके पट्टे छीन लिए गए हैं। इसको लेकर किसान आक्रोशित होकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहा है। किसानों का कहना है कि हमारे साथ फर्रुखाबाद का प्रशासन दुर्व्यवहार कर रहा है और हमारी ज़मीनों को बड़े हाथों पर बेचकर मोटी रकम कमाने का काम भी कर रहा है। लगातार 2011 से लेकर हम अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की बसपा सरकार पर भी, सपा सरकार पर भी और बीजेपी सरकार पर भी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को सूचना किया है, मगर हमारी मांगों को दरकिनार कर हमारे पट्टे व हमारे लोगों के साथ फर्रुखाबाद प्रशासन हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और बड़ा खेल खेला जा रहा है। वही आज हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए व अपने परिवार को पालने के लिए असमर्थ हो रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम मुख्यमंत्री आवास सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। क्या कुछ कहा किसानों ने, देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार जनता और किसान हित की बात करती है, ऐसा ही कुछ मामला है फर्रुखाबाद जिले का बरतल ग्राम पंचायत बरतल पोस्ट नवाबगंज, जहां पे लगभग 1000 किसानों की ज़मीन, जिसमें कि 505 एकड़ पट्टे की ज़मीन जिलाधिकारी मिनिस्ट्री द्वारा बिना जांच किए हुए दिनांक 14/1/2011 को निरस्त की गई थी और अभी तक उन किसानों की कोई ज़मीन उन्हें नहीं दी गई है। मामला यहाँ तक है कि सरकार को पता है या नहीं पता है, बट किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि हम लगातार 2011 से सरकार तक पहुँचाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं, अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, फिर भी हमारी आवाज़ सरकार क्यों नहीं सुन रही है। हम गरीबों को हमारी ज़मीन क्यों नहीं दिया जा, हमारा टुकड़ा हमसे क्यों छीना गया। बात यह है कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार आज किसानों को सम्मान करने की बात करती है, अन्नदाताओं का सम्मान देने की बात करती है, कि हकीकत में आज ये किसान जो आज अपनी भूमि के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं और घूम रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, छोटे बच्चों या बड़े बच्चों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान ही अपनी खेत करके अपने बच्चों को पालता है, तब जाके कहीं अपनी अच्छी एक नौकरी पेशे में जाके योगदान दे पाता है। क्या हकीकत में आज उन किसानों के बच्चे अशिक्षित होते जा रहे हैं, शिक्षित से वंचित किए जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं जानकारी जानबूझ कर ये इनके साथ खेल खेला जा रहा है सरकार का। अब ज़्यादा बात करते हैं सरकार के लिए क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह किसान को सम्मान देने की बात कही, तो आज इसमें हमारे साथ लगभग 150-200 किसान यहाँ इको गार्डन में उपस्थित हैं। हम बात करते हैं कि क्यों किस तरह धरना प्रदर्शन दे रहे। सर क्या नाम है फिलहाल? बेदराम। और सर क्या मामला है, किस तरह आप लोग? ये ज़मीन निरस्त की गई और ये शंखमणि ज़मीन थी, देखिए आप शंखमणि है, ये लिखा है, और सन 72-73 की ज़मीन है, करीब लगभग 50 वर्षें हो गए उसे जोतते खोदते, और 14 जनवरी 1911 में निरस्त की गई। तो क्या सर इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी, निरस्त की गई, तो इसके बारे में आपको कोई सूचना या कोई नोटिस या कुछ किस तरह की कोई किसी को कोई प्रकार की सूचना नहीं दी गई। इंतखाब ने जैसे केसीसी बनवाने के लिए इंतखाब निकाले, उसमें ज़मीन निरस्त निकली, बैंक मैनेजर ने कह दिया तो ज़मीन निरस्त पर केसीसी नहीं मिलेगी। जानकारी किसको इस तरह, जैसे आपने बोला किसानों, तब क्रेडिट कार्ड निकलवाने के लिए हमने अपने बैंक खाता निकलवाया, तब जाके इसकी जानकारी हो पा रही है। तब इंतखाब निकालने में तब जानकारी मिली। तो सर आपके हिस्से में अब तो कोई ज़मीन बची नहीं होगी? अब कोई ज़मीन नहीं है, सब भूमिहीन हो गए सब। तो अब क्या लगता है कि आपकी सरकार जो संदेश, क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश सरकार रही, फिर मायावती सरकार रही, जिसमें आपने बताया कि मायावती सरकार में ज़मीन का हमारे साथ धोखा हुआ, और 2017 तक अब क्या है? सन 11 से लगातार आ रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, और 2 बार यहाँ भी आ चुके हैं, आज दूसरी बार आए हैं। हमारे साथ कुछ किसान पुत्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने भी बोला है कि हमारे पिताजी के साथ कहीं ना कहीं बड़ा धोखा हुआ है, और आज हम नवयुवक अगर हम रास्ते में हैं तो हमारे माँ बाप को प्यार नहीं मिल सकता, तो हम किस तरह अपने जीवन यापन करेंगे। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम है सर अनुज कुमार राजपूत।
और सर जो भी ज़मीन थी वो हमारे पिताजी के नाम थी और हमारे पिताजी मतलब आने की स्थिति में नहीं थे तो उनकी जगह पे सर मुझे आना पड़ा। और क्या लगता है कि वो आपकी तरह किस तरह की जानकारी आपको प्राप्त होती है कि ये किस तरह ज़मीन पट्टे की? सर जानकारी क्या, जैसे कि कहीं आवश्यक ज़रूरत पड़ने पे इंतखाब का जब खतौनी का ज़रूरत पड़ा जब निकलवाया, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ लगाने की कोशिश किया तो वहाँ पे साफ बता दिया गया कि आपकी तो ज़मीन निरस्त हो चुकी है और आपके अधिकार में नहीं है ये ज़मीन, आपकी अवैध तरीके से मतलब घोषित कर दी गई। क्या उम्मीद लग क्या जग रही है? उम्मीद क्या, अब तो 11 साल हो चुके हैं, अब उम्मीद तो सर टूट ही चुकी है। अब क्या उम्मीद करें, सरकार आश्वासन दे रही। जिस तरह किसान योगी सरकार किसानों को सम्मान देने की बात और किसान को एक प्रमुख स्थान देने की बात कहती है, तो आज क्या लगता है? हम सर वही है, हम लोगों को बस यही है सर, किसान जो बोल रहे हैं तो किसानों की ज़मीन को बहाल किया जाए। और सर एक डीएम जी आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मतलब ज़मीन नीलाम कर रहे हैं, नीलाम करके बिक्री कर रहे हैं उसकी, तो हम लोगों ने खरीदी है, उसका बैनामा है ये। और दूसरे डीएम जी आ रहे हैं वो उसको निरस्त कर दे रहे हैं, बोले ये अवैध ज़मीन है। तो वही है सर, कहीं ना कहीं अवैध किस तरह दिखाई जा रही है? उसमें क्या हुआ सर, एक व्यक्ति को मृतक दिखा के उसका पट्टा दूसरी जगह हो गया, दूसरे के नाम किसी के नाम से ही, तो उसने कैसे क्या किया, अपना प्रेस हुआ कहीं पे तो उसका पट्टा अवैध घोषित करना चाहिए, लेकिन डीएम ने पूरा ही मतलब ग्राम पंचायत निरस्त कर दिया। एक पट्टा निरस्त करने पूरा बिना छानबीन किए 1000 किसानों का, उसमें 2500 के करीब बीघा ज़मीन है टोटल, मतलब निरस्त कर दी गई। आप भी साथ में? जी सर, ध्रुवेश राजपूत है हमारा नाम। सर पहले तो हम नवाबगंज फर्रुखाबाद से यहाँ आए तो सुबह प्रशासन ने हमसे ये कहा कि इतने लोग अंदर आप नहीं जा सकते, उसके बाद ये कहा कि 5 लोग जा सकते हैं, और फिर और जो शेष लोग थे हमने उनसे कहा यहीं पे मिलना रोड पे। प्रशासन उनको धोखे से इस गार्डन में लेके छोड़ गए और हमसे ये कहा कि वहाँ 2 किलोमीटर दूर गार्डन है, और जब हमको भी लेके गए तो हमको प्रशासन ने योगी जी से नहीं मिलने दिया। और आज क्या हम जितने बार आए कभी प्रशासन ने हमें योगी जी से नहीं मिलने दिया, और जितनी भी सरकारें आई सब सरकार, कोई भी सरकार हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। हम 3 सरकारें बदल चुकी हैं तब तक। सर मान के चलिए हमारे यहाँ एक क्या नाम है उनका, बाबूजी नाम से हैं, उन्होंने कॉलेज बना रखा है, हॉस्पिटल बना रखा है, उनके पास पैसा है तो उन्होंने काफ़ी ज़मीन अपने नाम करा ली है कानपुर जाकर। अब हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है जो लोग हम नाम करा पाएँ? 50-50 हज़ार रुपये मांगते हैं। पैसे के बलबूते सारी जमीनों को? हाँ जी सर, 50-50 हज़ार रुपये मांगते हैं। हमारे पास सर कहाँ से पैसा आया? तो सरकार वादे करती है कि किसानों को। सर किसान के लिए सरकार वादा करती, क्या मिला? अभी तक कुछ मिला सर? इतना टाइम से हम लोग भाग रहे हैं, अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली। हर बार यहाँ भी आए, आज भी बोल दिया 8 दिन के बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ पे सर दूसरी बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपकी सुनवाई होगी यहाँ पे? सर अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो अब की बार हम आए हैं कम, अब की बार आएंगे हज़ारों की संख्या में। हाँ, अब की बार हज़ारों की संख्या में आएंगे। अगर योगी सरकार हमारी सुनवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हम चौराहे पे बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, आपका भैया क्या हमारा कछु ना बोले ना, कुछ नाम नहीं है? नाराज चल रहे हो, जमीन ना भी चली गई तो अब नाराज चलेंगे? नाराज का था यहाँ बताओ, इतने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे परेशानी थे, धरना दे रहे, कोई सुनवाई ना है। क्या सरकार है, क्या सरकार देखती है? कुछ देखती है? बताओ। योगी जी से मिलने के लिए हम लोग आए, बैनर लेके वहाँ से चले तो मेन गेट पे हम लोगों को बड़े प्यार से रोक लिया गया। प्यार से बोले कि तुम लोग यहाँ पे रुको, 5 लोगों को मिलवाएंगे अंदर। 5 लोगों को गाड़ी में बैठाल के अंदर ले गए, हम लोगों को रोड पे बैठाल दिया, उसके बाद गाड़ी में बैठाल के यहाँ छोड़ गए। छोड़े, हमारे साथ धोखा किया गया, जो कुछ किया गया। भोला समझ के आपको? हाँ, भोला समझ के लॉलीपॉप, हाँ पूरा लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया गया। तो पहले से लॉलीपॉप दे रही है ना? हाँ, सरकार पहले से भी लॉलीपॉप दे रही। बस कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। और क्या, ये साबित हो गया आज सामने हमारे के लोगों पे बीत गई है बात। तो अब आगे क्या होगा? आगे क्या हो गया? अब धरना आगे फिर भी देंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आगे चुनाव भी है, चुनाव में जवाब देंगे कर रहा। हम लोग सर, अगर यही हमारे साथ अगर न्याय नहीं होगा तो सर हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे और हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे वोटिंग का, अगर हम लोगों का न्याय नहीं होगा तो। सर हम लोग भूमिहीन किसान हैं सर, और हमारी भूमि नहीं रहेगी तो जीकर क्या करेंगे? किससे बच्चे पालेंगे? क्या 5 बीघे ज़मीन मिली थी, उसमें हम लोगों का मतलब पालन पोषण चल रहा था, और वो ज़मीन सरकार ने ले ली।
क्या करेंगे सर जी का। अभी आप लोग कितने लगभग किसान आए हुए हैं? अभी तो सर आए थे लगभग 300 के आसपास आए थे टोटल। कुछ अभी स्टेशनों पर रोक दिए गए प्रशासन ने कि जो चाहे उनको रोक दो। तुम्हारी क्या किसान लाने की तैयारी है? आगे सर अभी 1000 से ऊपर भी आ सकते हैं। हम लोग रोड पे चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो। न्याय के बारे में नहीं सोचा ये सर आपकी अब क्या उम्मीद अब कर रही है कि अब ये तो सरकार के अधीन है, क्या करती है सरकार। उन्होंने एक कागज़ ले लिया है और जब से यहाँ आए हैं सर ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है कुछ नहीं, जबकि वहाँ हमसे कहा गया था वहाँ गार्डन में बहुत बढ़िया व्यवस्था है वहाँ पहुँचिए, यहाँ कुछ नहीं है सर। हमारे जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो बहुत प्यास के मारे बहुत तड़प रहे हैं जी। चाचा आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि हमारे पट्टे मिल जाएं और योगी सरकार अगर दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर। लगभग कितना पट्टा था वहाँ पे? हमारा था 5 बीघा हमारे घर से उनके नाम था और हमारे पिताजी के नाम था। ऐसी ज़मीन कितनी होगी वहाँ पे लगभग? वहाँ पूरी ज़मीन समझो सब चीज़ पट्टे ही किए, अब तो सब नेते हो गए हैं। कहीं अगर वो जो पट्टे जब किए गए होंगे तो किसी ग्राम प्रधान या उच्च अधिकारी द्वारा ही पट्टे किए गए? हाँ साहब, वो उस समय प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी, उन्होंने कैंप लगा के हमारे बड़े बूढ़े हमारे पिता जी थे जिन्हें बड़े बूढ़े लोगों के नाम को सन 74 में पट्टे किए थे और जो जिनके पास ज़मीन थी नहीं बिल्कुल उनको दिए गए थे और तब ये अब तो चले। कहीं ना कहीं देखा है सर लगभग आपके पास 36-37 साल हो गए, आपने खेती की उसको? हाँ साहब, हमने खेती की और उनको खेत बनाया, अच्छा खेत बनाया, आलू करते हैं, धान करते हैं, हर चीज़ करते हैं। और अब वो अब क्या से कब से आपको वंचित कर दिया गया? अब तो हमारी सन 11 से ज़मीन चली गई है बिल्कुल। अब हम घेरे हैं, अभी हमारी छीनी तो खैर नहीं गई लेकिन हमारा कोई हमको सरकारी लोन या कोई वगैरह कोई चीज़ नहीं मिलती, उससे रिटायर कर देते हैं बैंक से। खतरौनी। इसमें हमारे कुछ एक नौजवान और भाई बैठे हैं, किसान के पुत्र भी हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं क्यों बैठे हुए हैं, क्या मांग है इनकी। हाँ सर क्या मांग? जी मेरा नाम है श्याम किशोर, मैं ग्राम बरतल से आया हूँ। मेरा कहना ये है कि सन 2011 में जो जगह निरस्त की है पट्टे की, उसकी बगैर जांच किए हुए उसको निरस्त किया गया और वो जो भूमि है वो बंजर भूमि थी, ठीक है। उसको हमारे जो पिताजी थे, बाबा जी थे, हमारे बाबा थे, उन्होंने उस ज़मीन को हल चलाया, मेहनत की, उसको खेत बनाया, ठीक है। अब जब वो फसल करने लायक हो गई, तैयार हो गई, उसमें हम जब फसल उगाते हैं तो कुछ टाइम तक हमारे पास रहती है, उसके बाद उसको निरस्त कर देते हैं। अब सर आज की डेट में वो वैसी बंजर हो गई है। अब आप ये बताइए उस बंजर ज़मीन को हम दोबारा फिर तैयार करेंगे, उसके लिए अब अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिला फरुखाबाद में जा रहे हैं न्यायालय में, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कानपुर जा रहे हैं। देखा जाए तो लगभग 36-37 साल हो गए आप। हाँ जी सर। और पूर्वज करते रहे। हाँ जी। आपको लगभग फिर 10-11 साल हो गए, अब उससे वंचित कर दिया। हाँ जी सर। और नहीं सर, कुछ पैसों के दम पे बहाल भी कर लिए सर, पैसे के दम पे जिसके पास। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।